बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बने आया। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक सभी का यानी ने कि एक टीमों के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे, अब तो वह मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा आपसे तो उसी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वे सभी का के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा, पर भोजन करता है। तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन के बाद वे राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज को धूप में वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस अविका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था, तभी सविता ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया है। तो फिर उसने इस बात को ये सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में भी शाम की बात आई, उसी समय उसके दिमाग में भी सहज और यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस बैकुंठ छोटा भी चाहिए और मैं इसमें लेट गया। लेट से उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अपना तो अपने सर पर किसी का हाथ है, ना ही अपनी सेहत और ना ही अपना कोई भी छोड़ना। अब तो आसमान की छत है और जमीन ही छोड़ना। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वह सभी का जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी, रुक कर बोली, घंटे ऐसा क्यों सोचते हैं? आप महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर, वो आकाश से बड़ा कोई छत नहीं है। कृपया आप ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए यह बात एक संयोग मात्र मारना असंभव था। उसने उस बात भी सुनी से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार दूर तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतकरण तुम पढ़ लेती हो? उस रविका ने कहा, जी हाँ यार, तुम्हारी बड्ढे आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब सभिका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते छोड़ हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विलीन हो चुके हैं। पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई भी चैन नहीं आता। लेकिन अब तो जो कोई लाभ है आसपास होता है, उसके रिचार्ज मेरी निरीक्षण में आ जाते हैं। मैं उसके विचार भी पढ़ देती हूँ। यह भिक्षु एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दें, मैं चाहूँ। उसके हाथ पैर कांप रही थी। उस अधिकारी ने कहा, इतनी घबराई देखूं, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु रुका नहीं, वह वापस लौटा। उसने मुझे कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। उसने कहा, क्यों, तुमसे कोई गलती हुई? वहाँ कोई भी तुमसे? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज्यादा पर लिखा वह मिला। लेकिन वह जवान सभी अथवा दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान सुविधा को देखकर मेरे मन में तो काम वासना ड्यूटी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार व्यक्त किए थे, वह सभी पर दिया होगा उसने। अब मैं वह कैसे जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होगा? आऊंगा, उससे आंखें कैसे मिला पाऊंगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूंगा। उठा मुझे। क्षमा करें, बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी समाधि ली थी तो भिक्षु करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर भेजा था, और आप तो जब तक मैं मना करूं तुम्हें रोज वहां जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2, बस निरंतर। अब यह तुम्हारी साधना है, लेकिन होश पूर्वक जाना, इधर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार ऊपर हैं, कौन सी भाषाएं होती हैं, और कुछ भी मत करना। उन विचारों और विश्वासों से लड़ना मत, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना तुम्हारा काम है। उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जाओगे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या होता है, क्या नहीं होता। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। एक बार के लिए सोच रहे हैं कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं, और वे सभी का आपका मन पड़ती है। वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, पर वह मंद पड़ जाती है। हाँ, अगर वह मना पड़ पाती या आपको ना पता होता कि वह मन के विचारों को पढ़ लेती है, तब अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन आप आज क्या करेंगे? यदि आप आधी जा रहे हैं, उस भिक्षु के छाले ने वह बीच रास्ते पर चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे
जैसे उच्च विकास पर करीब आने लगा। उसका अपने लगा भीतर जैसे एक दिया चलने लगा हो और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार करते हुए मालूम होने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया। उसके अंदर पोस्ट परिपूर्ण जम गया। अपना पैर उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक सोच भी आती जाती है तो वह उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जरा सभी विचार का कोई कंपनी आता या वासना की लहर उठती तो वह उसे दिखाई पड़ रही है। वह जैसे इस प्रकार के घर के अंदर गया, मन में और भी गहरा शांत हो गया तो बिल्कुल ज्यादा हुआ है। जैसे किसी घर में ढला हो और एक चीज कुना कुना प्रकाशित हो रहा हो तो वह भोजन को बैठा, उसे भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा तो वह उस दिन नाश्ता, वह वापस लौटा तो वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बुद्धा आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि बीज और तू काया भी हो गए, कामना एवं पास नहीं तो खत्म हो गई। और मैं जब उसके घर में गया, आप तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं तो कोई बात नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इस बात के लिए वह भेजा था, कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी थी। चलो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर जागते रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे यह विचार वासना एक खत्म होती चली जाएगी। जिसने जागरण होगा उस दिन तुम्हें जीवन में कोई कार्य का कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्म शांति हो जाती है। इस स्थिति के सामने को, इस चेतावनी के सामने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सिखा, यदि आपने दिमाग में एक बात को बैठा लेंगे कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वह इसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के भी बारे में बुरा सोचने कम कर दे का यह बंद कर देगा। तो चाहिए, अगर आपको पता हो, यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और ये बात सड़कों को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा नहीं दोस्तों? यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग में विचार शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीजों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये बस उस चीज को देखेगा, वह जैसी है उसे वैसा ही देखेगा। दोस्तों, भरी वह जीवन जीने में सफल हो पाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टोरी डे इंस्पायर्ड 9990 दिल से धन्यवाद।